एक साधु आए, राजा ने पूछा भगवान कहाँ रहता है महाराज? तो साधु ने कहा ऐसे पूछेगा कि कुछ खिलाएगा पिलाएगा भी? तो उसने कहा बताइए क्या खिलाऊं? बोले दूध मंगा। दूध मंगाया 1 गिलास। साधु ने उसमें उंगली घुमाई, बोले ये क्या घुमा रहे हैं? बोले देख रहा हूं इसमें घी कहाँ है। बोले घी ऐसे थोड़ी निकलता है, इसको दूध को उबालना पड़ेगा, ठंडा करके जमाना पड़ेगा, फिर उसको मथना पड़ेगा तो उसमें से मक्खन निकलेगा, फिर उस मक्खन को तपाना पड़ेगा तो घी बनेगा। तो साधु ने कहा भगवान भी तो ऐसे थोड़ी मिलता है, भगवान तो सब में व्याप्त है बेटे। पहले अपने मन को थोड़ा तप करके फिर दीक्षा लेनी पड़ती है, फिर वो गुरु आपको ऐसा भाव देता है कि वो आपका मन जमे उसमें, फिर उसको व्यक्ति मथता है अपने अनुभव से, अपने भाव की मथानी से, तब उसमें से जो नवनीत निकलता है, जो मक्खन निकलता है, उसको तपाने से तब वो घी तैयार होता है। ऐसे भगवान है। तो प्रहलाद ने कहा वो दिखाई नहीं पड़ते, वो सबके अंदर प्रत्येक परमाणु में। उनका एक नाम विष्णु क्योंकि हर परमाणु में उनकी शक्ति है, एक नाम शंभु क्योंकि वो स्वयं, उन्हें किसी ने नहीं बनाया, वो स्वयंभू है, इसलिए उनका एक नाम शंभु है। एक नाम शंकर है क्योंकि वो सबको संस्कारित करते हैं। एक नाम शिव है क्योंकि वो सबका कल्याण करते हैं। एक नाम नारायण है क्योंकि उनका वास नीर में है। उनके हजारों नाम है। हिरण्यकश्यप ने कहा तेरा भगवान कण कण में है? प्रहलाद ने कहा यस पिताजी। अच्छा वो बहुत चालाक था हिरण्यकश्यप, उसने सोचा कि इसी के स्टेटमेंट से इसको मारूंगा। तो वहीं पत्थर का खंबा था, उसने कहा इस खंबे में भी है तेरे भगवान? बोले हाँ इसमें भी है। और हिरण्यकश्यप ने दौड़कर एक घूसा मारा उस पत्थर के खंबे में। वो पत्थर का खंबा कड़कड़ कड़कड़ करता हुआ फटा और उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय। यही टाइम था लगभग 3:30 बजे का जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए, क्योंकि 1.5 घंटा इसके बाद नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप की ठुकाई की। इतना मारा उसको, पटक पटक के मारा, इतना भयंकर। लोगों ने पहली बार ऐसा आदमी देखा जिसका मुख सिंह का था, बाकी शरीर मनुष्य का था। आधा सिंह आधा मनुष्य, पहली बार देखा। भगवान इतनी जोर जोर से पटक रहे थे हिरण्यकश्यप को, उसकी हड्डी पसली चूर चूर हो जा रही थी, गरज रहे थे, किसी की साहस नहीं हो रहा था जो आगे आ जाए। फिर उसे घसीटते हुए लाए, गोद में डाला, चौखट में बैठ गए और उसके कान में धीरे से पूछा माय डियर ऑपरेशन स्टार्ट करूं? क्योंकि भगवान का ही तो प्रिय गण है, जय और विजय है। अब ये कथा आप सुनेंगे आगे। भगवान ने उसके पेट को फाड़ दिया। उन्होंने कहा बेटे तूने जितने वरदान मांगे ना ब्रह्मा जी से, सबका अध्ययन करके आया हूं। न पशु हूं, न दिन है, न रात है, न तू घर के अंदर है, न बाहर है, चौखट में हूं, न तू आकाश में है, न पृथ्वी में, न पाताल में, मेरी गोद में है। न मैं तुझे अस्त्र से मारूंगा, न शस्त्र से, नाखून लेकर आया हूं। जिसको फेंक कर मारते हैं वो अस्त्र होता है, जिसको हाथ में लेकर लड़ते हैं वो शस्त्र होता है। नाखून ना अस्त्र में आता है, ना शस्त्र में आता है। नाखूनों से फाड़ दूंगा तुझे। फाड़ दी। किसी ने उनको माला भी नहीं पहनाई थी तो उसके हाथे निकाल के उसकी माला भी स्वयं ही पहन ली। अद्भुत। सब घबरा रहे थे, किसी की स्तुति से भगवान शांत नहीं, इतने क्रोध में थे। तब वो छोटा सा बच्चा उसने आके भगवान को प्रार्थना की। एक ही श्लोक में भगवान शांत हो गए। एक बार आप लोग भी बोल दीजिए, आज अनुराधा नक्षत्र है, बहुत प्यारा श्लोक है, सभी बोलिए। नमस्ते भगवतो तुभ्यम। दोपहर भोजन किए थे तो लगता है पूरा नहीं किए, आवाज थोड़ी यहां तक आए। ये ठीक है कि आपके पास माइक नहीं है, लेकिन तो भी नमस्ते भगवतो तुभ्यम
पुरुषाय महात्मने हरे अद्भुत सिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने। भगवान की आंखों से वो श्लोक सुनकर सारी दहाड़ उनकी बंद हो गई, आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। दुनिया में आज तक किसी ने कभी शेर को रोते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन आज भगवान सिंह के मुख से रो रहे हैं। और उस बच्चे को जीभ से चाटने लगे, उसे गोदी में बिठा लिया। लोगों ने कहा आप एक राक्षस के बच्चे को जीभ से चाट रहे हैं। भगवान ने कहा ये राक्षस का बच्चा नहीं है, ये मेरा बच्चा है। मैं पशु का मुख लेकर आया हूं। कोई गाय जब अपने बछड़े को प्रेम करती है तो जीभ से चाटती है, इसलिए मैं अपने बच्चे को प्रेम कर रहा हूं। इस बच्चे ने मेरे लिए कितने कष्ट उठाए हैं। प्रहलाद से कहा क्षमा कर देना बेटे, मुझे आने में देर हो गई। इन दुष्टों ने तुझे कितना कष्ट दिया। तुझे मुझ पर कितना भरोसा था बेटे कि तू अग्नि में जलने को भी तैयार हो गया मेरे भरोसे पर। भगवान रो रहे थे। प्रहलाद को लेकर वो गोदी में हिरण्यकश्यप के सिंहासन पर बैठ गए। लोगों ने कहा कि आपको भी राजा की कुर्सी अच्छी लगती है, आप क्यों बैठे सिंहासन पर? भगवान ने कहा क्योंकि इस पर एक पापी बैठा था, उसने इस सिंहासन को अपवित्र कर दिया। मैं अपवित्र सिंहासन पर अपने बेटे का राजतिलक नहीं करूंगा, इसलिए पहले स्वयं मैंने बैठकर इस सिंहासन को पवित्र कर दिया है। जिनका नाम ही सबको पवित्र कर देता है। यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सा बाह्य अभ्यंतरम शुचि। जिनका नाम पवित्र कर देता है वो जब स्वयं बैठेंगे तो पवित्र हो ही जाएगा। रो रहे थे। उन्होंने कहा प्रहलाद बेटे तुझे मुझसे डर नहीं लग रहा? नहीं नहीं प्रभु, आप मेरे पिता हैं। भला पिता से पुत्र को डर कैसे लग सकता है? तू कुछ मांग ले। भगवान ने कहा बेटे कुछ वरदान मांग ले, मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं। प्रहलाद ने कहा अगर देना चाहते हैं, मुझे कोई आवश्यकता तो है नहीं। बार बार भगवान ने कहा तो प्रहलाद को भी लगा कि बार बार किसी बड़े आदमी से मना करना भी बदतमीजी होती है एक तरह की। तो जब बार बार कहा कि कुछ मांग ले तो उसने कहा अच्छा एक वरदान दे दीजिए। क्या? अब देखिए उसका वरदान सुनिए, क्या मांगा उसने। उसने कहा अगर वरदान देना चाहते हैं तो बस एक वरदान दीजिए कि जीवन में कभी कुछ मांगने की इच्छा ही उत्पन्न ना हो। भविष्य में भी कोई इच्छा हो तो उसको भी नष्ट करते जाइए। इतना प्यारा बच्चा है। भगवान ने उसका राजतिलक किया। जाने लगे तो प्रहलाद ने कहा अच्छा आप कह रहे थे कुछ देना चाहते हैं, एक चीज दे दीजिए। मेरे पिता जैसे भी थे, भले ही कितने भी वो उन्होंने पाप किए हैं, तो मेरे पिता, इनकी दुर्गति ना हो प्रभु, इनकी सदगति कर दीजिए। भगवान ने कहा तेरे जैसा बालक जिस कुल में जन्म ले लेता है प्रहलाद, उसकी 21 पीढ़ियां भवसागर से पार हो जाती हैं। तेरे ननिहाल की, तेरी ससुराल की 7-7 पीढ़ियां सब पार। और आज के बाद वचन देता हूं कि तेरे वंश में कभी किसी को मारूंगा नहीं। ये प्रहलाद की कथा जो भी सुनता है, जिस घर में एक भी भगवान का भक्त जन्म ले लेता है, वो कितनी पीढ़ियों को तार देता है। आप लोग यहां कथा सुन रहे हैं ना, तो इस समय केवल आप आनंदित नहीं हो रहे, आपके जो पितर हैं पितृलोक में वो भी आनंदित हो रहे हैं, वो भी आशीर्वाद दे रहे हैं, वो भी अमृत का पान कर रहे हैं। पितरों को भी आनंद होता है। इस कथा से देवता और पितर दोनों प्रसन्न होते हैं। देवताओं की कृपा से सुख शांति होती है, पितरों की कृपा से संतान और संपत्ति होती है। तो ये भगवान का पावन नाम है जो आपको आग में से भी बचा लेता है, बंधुओं पानी में से भी बचा लेता है। गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारे, जो भर सूंड रही जब ऊपर, तब हरि नाम उचारे। और भगवान ने उनको बचा लिया।
व्यक्ति जब तक सोचता है कि मेरा बल है, तब तक वो फंसा रहता है। जब वो भगवान पर छोड़ देता है, अपना कर्म पूरा करता है, लेकिन भगवान पर अपने को जब शरणागति में छोड़ देता है, तो भगवान निश्चित रूप से उसकी सहायता करते हैं। कलयुग में भगवान के नाम को पुकारने से, देखिए जिस समय परीक्षित को अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र मारा था मां के गर्भ में, आपने घटना सुनी होगी, मां के गर्भ में परीक्षित थे और अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को नष्ट करने के लिए गर्भ के ऊपर ब्रह्मास्त्र का संधान किया। तो उत्तरा सुभद्रा अपनी बहू को लेकर दौड़ी हुई कन्हैया के चरणों में आके गिरी, हे गोविंद, हे गोपाल। उत्तरा ने कहा, मैं संसार की सबसे भाग्यशाली स्त्री अपने को समझती थी, क्योंकि मुझे अभिमन्यु जैसा पति प्राप्त हुआ था, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ योद्धा। लेकिन दुष्टों ने उसको घेर के मार दिया। मैं सती होना चाहती थी, लेकिन उसकी निशानी मेरे गर्भ में थी। मैं सोच रही थी कि ये बालक जन्म लेगा, इसके सहारे में अपनी पहाड़ जैसी जिंदगी काट दूंगी। अब अश्वत्थामा इसको भी मारना चाहता है। प्रभु प्रभु इसको बचाइए। उत्तरा रो रही थी। इसके ऊपर हमारे रहीमदास जी ने एक बहुत सुंदर दोहा लिखा। उन्होंने कहा कि कभी भी विपत्ति से घबराकर रोना नहीं, बल्कि भगवान को पुकारना। बड़ा प्यारा दोहा है, एक बार आप सब दोहरा दीजिए। रन बन बैर विपत्ति में, रही मन मरिय न रोए, जो रक्षक जननी जठर, सो हरि गयो न सोए। रहीमदास जी ने कहा, कितने भी भयंकर आप युद्ध में हो, कितने भी भयंकर वन में हो, कितनी भी दुश्मनी में हो, कितनी भी विपत्ति में हो, रो रो कर प्राण मत छोड़िए, भगवान को पुकारिए। जो मां के गर्भ में रक्षा कर सकता है, वो हर परिस्थिति में आपकी रक्षा करने को तैयार है। तो उत्तरा ने पुकारा है। एक बार वो श्लोक भी बोल लीजिए, बहुत प्यारा श्लोक है। आज अनुराधा नक्षत्र है ना, तो आज बड़ा भक्ति का नक्षत्र है। कृष्ण कृष्ण महायोगिन, देव देव जगत पते, ना अन्य तद भयम पश्यम, यत्र मृत्यु परस्परम। जिसकी मृत्यु तुरंत सिर पर आ गई, उसको भी डर नहीं लगता जो आपकी शरण में आ जाता है। प्रभु रक्षा करिए। और सामने उत्तरा स्तुति कर रही है, भगवान उसके गर्भ में बच्चे की रक्षा कर रहे थे। उस बच्चे ने अपनी आंखों से देखा, एक चतुर्भुज रूपधारी, पीतांबरधारी, एक बहुत तेजस्वी पुरुष इतनी जोर से चक्र घुमा रहे हैं कि ब्रह्मांड से निकलने वाली, ब्रह्मास्त्र से निकलने वाली जितनी भी खतरनाक किरणें बच्चे को आ रही हैं, वो सब नष्ट होती जा रही है। किसी ने भगवान से पूछा कि आपने चक्र घुमाया था कि गदा घुमाई थी? क्योंकि भागवत में एक जगह लिखा है चक्र, एक जगह लिखा है गदा। भगवान ने कहा, मैंने गदा को ही इतनी तेजी से घुमाया था कि वो चक्र की भांति ही प्रतीत हो रही थी। जो अच्छे योद्धा होते हैं वो तलवार भी इतनी तेज घुमाते हैं कि 1000 लोग भी उनके ऊपर बाण बरसाएं तो एक बाण भी उनको लग नहीं सकता। ये आपका कमाल है चलाने का। बाजीराव पेशवा दोनों हाथों से तलवार चलाते थे, तो हजारों लोग उनके ऊपर बाण बरसाते थे, एक बाण भी शरीर को छू नहीं पाता था। वो इस हिसाब से चलाई जाती है। तो भगवान सबके लिए हाजिर है। आज हमारे पांडे जी से चर्चा हो रही थी, तो वो भागवत की भी चर्चा कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो थोड़ी थोड़ी भागवत भी बीच में सिमरन हम लोग करते चले। परमात्मा तो एक ही है, तो एक सुंदर सा भजन गा ले हम लोग, है ना। तो जो लोग आगे बैठे हैं, जो वो जरा खड़े हो जाएंगे। कुर्सी वाले चाहे बैठे रहें, तो कुर्सी वाले तो वैसे भी आधे खड़े ही हैं, लेकिन जो नीचे बैठे हैं उनके घुटने बहुत देर से कीर्तन कर रहे हैं, उनके घुटनों को भी थोड़ा आराम हो जाए। जरा सब लोग गाएंगे। डूबतों को बचा। एक मिनट, जो माताएं नीचे उधर बैठी हैं वो आगे आ जाए, या आगे जगह खाली है, पीछे से आगे आ जाए। जो माताएं कुर्सी पर नहीं है, जो पीछे नीचे बैठी हैं वो आगे आ जाए। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी
नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचाने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। आगे तक डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, 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 डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। ताली बजा के भाव से लाख अपनों को मैंने पुकारा, सबके सब कर गए हैं किनारा, लाख अपनों को मैंने पुकारा, सबके सब कर गए हैं किनारा, और कोई न देता दिखाई, एक तेरा ही अब तो सहारा, और कोई न देता दिखाई, एक तेरा ही अब तो सहारा। अभी आप लोग इसलिए नहीं गा रहे हैं कि हमको तो आवश्यकता है नहीं, अभी हम तो संकट में पड़े नहीं हैं। देखो भैया, ये भजन आपको परीक्षित के लिए नहीं गाना है, ये भजन आपको द्रौपदी के लिए भी नहीं गाना है, क्योंकि वो भी अपनों को पुकार पुकार के थक गई थी, कोई उसकी रक्षा को नहीं आया था। ये भजन आपको गजराज के लिए भी नहीं गाना है, क्योंकि वो भी अपनों को पुकार के थक गया था, वो सब छोड़ के चले गए थे, उनको उद्धार हो गया। ये भजन तो हमने अपने लिए गाना है, क्योंकि अभी हमारा नहीं हुआ है ना, उन्हें हमारे भजन की आवश्यकता नहीं, ना प्रहलाद को, ना द्रौपदी को, ना गजेंद्र को, ना नरसिंह को, किसी को भी। ये तो हमें अपने लिए गाना है, तो अपनी एप्लीकेशन भगवान के चरणों में लगानी है, इसलिए भाव से गाइए और कोशिश करिए कि आपकी जीभ से शब्द निकले। लाख अपनों को मैंने पुकारा, सबके सब कर गए हैं किनारा, लाख अपनों को मैंने पुकारा, सबके सब कर गए हैं किनारा, और कोई न देता दिखाई, सिर्फ तेरा ही अब तो सहारा, और कोई न देता दिखाई, सिर्फ तेरा ही अब तो सहारा, और तुम बिन भंवर से निकाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, कौन तुम बिन भंवर से निकाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, तुमलों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, तुमलों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। एक तुझको बचाने पे आए, आग से भी बचा कर दिखाए, जो समय बचाने पे आए, आग से भी बचा कर
समय तू बचाने पे आए, आग से भी बचा कर, जिस समय तू बचाने पे आए, आग से भी बचा कर दिखाए, जिस पे तेरी दया दृष्टि हो गए, उस पे कैसे भला आज आए, जिस पे तेरी दया दृष्टि हो गए, उस पे आदियों में भी तू संभाले, मेरी नैया तेरे हवाले, आदियों में भी तू संभाले, मेरी नैया तेरे हवाले, मेरी नैया है 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 तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। सबकी ताली। पृथ्वी सागर पर्वत बनाए, तूने धरती पे दरिया बहाए, पृथ्वी सागर पर्वत बनाए, तूने धरती पे दरिया बहाए, चांद सूरज करोड़ों सितारे, फूल आकाश में भी खिलाए, चांद सूरज करोड़ों सितारे, फूल आकाश में भी खिलाए, तेरे सब काम जग से निराले, मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे सब काम जग से निराले, मेरी नैया तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, 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 डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। एक लाइन और गा दीजिए, लाइट जल गई है इसलिए। तेरे वश में अंधेरे उजाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, तेरे वश में अंधेरे उजाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बैठो राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ए भाई साहब, अरे अभी तनी 15 मिनट और रुकल जाई। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण गा लीजिए। हरे हरे। कोई बाहर आपसे नहीं कहेगा कि गाइए, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं आप कुछ कमाई कर ले, ये काम आएगी आपके। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तेरे बस में अंधेरे उजाले, तेरी नैया है तेरे हवाले, तेरे बस में अंधेरे उजाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचाने वाले। भैया भैया राजा जी अभी रुको, हाँ, ये जोश में ना आओ भैया। हाँ, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बस 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 बहुत बढ़िया हो गई। भरद्वाज ऋषि और याज्ञवल्क्य ऋषि, वहीं से इस कथा की शुरुआत मानव समाज में हुई है। आप सब लोग जरा प्रयागराज चलिए मेरे साथ मानसिक रूप से, और दोनों ऋषियों को प्रणाम कर लीजिए। बोले प्रयागराज महाराज की। ध्यान रखिए, प्रयागराज में कोई मंदिर नहीं है, प्रयागराज में केवल दोनों नदियों का संगम है, और संगम में ही डुबकी लगाने के लिए 10 करोड़ लोग आते हैं कुंभ के मेले में। 10 करोड़, बहुत सारे देशों की तो इतनी आबादी नहीं है। हर माघ मेले में 3 करोड़, अर्ध कुंभ में 6 करोड़, कुंभ में 10 करोड़। पूरी दुनिया में सर्वाधिक श्रद्धालु प्रयाग आते हैं। तो उस प्रयाग के जो अधिष्ठाता ऋषि है वो भरद्वाज ऋषि है। आइए। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, तापस समदम दया निधाना। परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी। भरद्वाज राखे पद टेकी, याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी। भरद्वाज राखे पद टेकी। 2 ऋषियों का इंट्रोडक्शन आपसे कराया गया, एक भरद्वाज जी, एक याज्ञवल्क्य जी। भरद्वाज जी के बारे में कहा गया कि परमारथ पथ परम सुजाना। ये जो परम शब्द है अगर किसी के लिए लगता है तो ऐसा मानिए जैसे परमवीर चक्र उसको मिल गया हो। जो सर्वश्रेष्ठ शौर्य का प्रदर्शन करता है सेना में उसको परमवीर चक्र मिलता है। इसी तरह अपने जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में जिसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है उसमें रामायण में उसके लिए परम शब्द लगाया जाता है। जैसे जटायु के बारे में कहा गया, हरिपुर गयो परम बड़भागी। परम शब्द जिसके साथ लगेगा। परमार्थ करने वालों में सबसे बड़े ऋषि भरद्वाज जी हैं। क्यों? क्योंकि स्वयं तप करना एक बात है, लेकिन अपने तप से दुनिया को लाभान्वित करना यह परमार्थ है। ज्यादातर लोग अपना तप अपने उद्धार के लिए करते हैं,
लेकिन हमारे संतों ने कहा नहीं नहीं, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। हम जो करेंगे हमारी आत्मा का भी मोक्ष हो, लेकिन जगत का भी हमारे द्वारा कल्याण हो, हित हो। भरद्वाज जी ने क्या किया? काशी को ज्ञान की राजधानी बनाया। पूरी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ आचार्यों को लाकर काशी बसाया और पूरी दुनिया के विद्यार्थियों का आह्वान किया, काशी चलो। आपके यहां भी जब यज्ञोपवीत संस्कार होता होगा तो आचार्य बच्चे से कहलवाता है, मैं काशी पढ़ने जा रहा हूं। गुजरात में भी, तमिलनाडु में भी, महाराष्ट्र में भी, केरल में भी, हिमाचल में भी, कश्मीर में भी, पूरे देश में जहां भी किसी बच्चे का यज्ञोपवीत संस्कार होता है वो कहता है मैं काशी पढ़ने जा रहा हूं। पूरी दुनिया के लोग आते थे। आखिर चीन का यात्रु हेनसांग आया, फाहियान आया, तमाम विदेशों के भी लोग काशी पढ़ने आते, अभी भी आते हैं। औरंगजेब का बड़ा भाई दारा शिकोह काशी में पढ़ा था, रहीमदास जी भी काशी में पढ़े थे। तो काशी को ज्ञान की राह, इसलिए पूरे भारत में जब रेल नहीं थी, बस नहीं थी, सड़कें नहीं थी, मोबाइल नहीं थे, नेटवर्क नहीं थे, उस समय पूरे देश में एक जैसे संस्कार थे। जो रुद्राभिषेक यहां होगा वही रुद्राभिषेक कश्मीर में होगा, जो 16 संस्कार यहां होंगे वही तमिलनाडु में होंगे, एक जैसा। पूरे देश में कहीं भी कथा कहने पंडित जी बैठेंगे, शुरू कहां से करेंगे? एकदा नैमिषारण्ये। अमेरिका में भी अगर कथा शुरू होगी पहले नैमिषारण्य का सुमिरन किया जाएगा, एकदा नैमिषारण्ये। एक जैसी व्यवस्था। हर जगह की भाषा का बच्चा आता था पढ़ने, संस्कृत में पढ़ता था और अपने ज्ञान को अपने क्षेत्र में जाकर उसी भाषा में लोगों को प्रदान करता था। तो पूरे भारत के, पूरे संसार के संस्कार एक जैसे। बीच में पद्धति टूट गई। करोड़ों वर्ष की परंपरा में हमारी पद्धतियां टूट गई, आना बंद हो गया, हमारे सन्यासियों का जाना बंद हो गया, इसलिए लोग हमसे दूर हो गए। जब सूरज के बेटे नहीं गए तो चमगादड़ के बेटे चले गए, उल्लू के बेटे चले गए और अंधेरे के बेटे चले गए। उन्होंने पूरी दुनिया में अज्ञान का अंधकार फैला दिया, आसुरी प्रवृत्तियों को फैला दिया। सूरज के बेटे जाते तो प्रकाश होता, जाते थे 3-4 हजार साल पहले तक। उसके बाद पता नहीं किसने नियम बना दिया कि समुद्र की यात्रा करने से सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। भारत के सन्यासियों ने जाना बंद कर दिया। तो जब सूरज के बेटे नहीं जाएंगे तो फिर और लोग घूमेंगे, अंधकार घूमेगा। ये कलयुग की विशेषता है। तो ध्यान रखिए, ज्ञान के प्रचार का, परंपराओं के प्रचार का काम भरद्वाज जी ने किया और दूसरे आयुर्वेद की शुरुआत भरद्वाज जी ने की। जैसे अभी कोरोना आया, कोरोना कितने लोग मरे, कितने लोग तो सरयू जी में ही बहाए गए। मैं था उस समय, रामबाग मेरी कथा थी 2-3 साल पहले, तब वो कोरोना चल रहा था। आप सोचिए, ऐसी ही कोई बीमारी आई होगी उस समय, दुनिया में पहली बार कोई बीमारी आई तो भरद्वाज ऋषि ने सारे ऋषियों का एक सम्मेलन बुला के और उसमें कहा चिकित्सा प्रारंभ होनी चाहिए। तो मेडिकल साइंसेज की शुरुआत, चिकित्सा की शुरुआत, आयुर्वेद की शुरुआत भरद्वाज ऋषि ने की। यह आयुर्वेद के ग्रंथों में पढ़ाया जाता है। यानी तन को भी अच्छा करना और ज्ञान के माध्यम से मन को भी अच्छा करना, ये दोनों काम विद्याओं के माध्यम से भरद्वाज जी ने किए। इसलिए उनको लिखा गया परमार्थ पथ परम सुधारा, परमार्थ पथ परम सुधारा, तापस सब दम दया विधाना, परमार्थ पथ परम सुधारा, तापस सब दम दया विधाना। महर्षि याज्ञवल्क्य का परिचय दे रहे हैं। जाग वलिक मुनि परम विवेकी।
महाराज जनक शास्त्रार्थ करवाते थे। जो जीतता था उसको 10,000 गाय, प्रत्येक गाय के सींग पे 10 तोले सोना मढ़ा हुआ। ज्ञान कैसे बढ़ेगा? आप ज्ञानियों को बूस्ट नहीं करेंगे तो कैसे बढ़ेगा? आज कोई फिल्मी कलाकार आप बुलाएं एक नाइट को, कुछ थोड़ा सा भी नाचने वाली कंपनी, वो लाखों रुपए ले जाती है और लोग कहां चढ़ के देखते हैं? मोबाइल टावर पर भी चढ़ जाते हैं। लेकिन ज्ञान को आप बढ़ाएंगे, आप ज्ञानियों के लिए आप कंपटीशन कराइए बच्चों में। कौन गीता के, अभी छोटे छोटे बच्चे बैठे, इनका कंपटीशन कराइए, कौन रामायण की 108 चौपाई सुना सकता है। हर स्कूल में कंपटीशन हो सकता है, गीता के श्लोकों का, रामायण की चौपाइयों का, बहुत सारी चीजों का। उससे बच्चों में ज्ञान बढ़ेगा, बड़े विद्वानों का भी हो सकता है। तो पहले लोग चिंता करते थे इसकी, अब नहीं करते। पहले राजा लोग करते थे, अब राजतंत्र भी खत्म हो गए, लोकतंत्र आ गया, अब समाज को ही करना है। तो हर बार जो जनक जी का शास्त्रार्थ होता था उसमें हर बार याज्ञवल्क्य ऋषि ही जीतते थे। अब 10,000 गायों पर अगर 10-10 तोले सोना मड़ा है तो कितना हो गया? 10 कुंटल सोना। कितने का हो गया? क्यों भाई साहब, कितने का हो गया? अरे 53,000 रुपए का 10 ग्राम है, तो एक गाय पे 5.5 लाख का हो गया। 5 लाख का भी मान लीजिए एक गाय पर, तो 10,000 गायों पे कितने का हो गया? कितना बड़ा उनका गुरुकुल होगा, कितने उनके शिष्य होंगे, कितना धन होगा। इतने धन को छोड़कर एक दिन कमंडल उठा के चल दिए। 2 पत्नियां थी, मैत्रेयी और कात्यायनी। दोनों से कहा मैं जा रहा हूं, ये संपत्ति आधी आधी मैंने कर दी है, आधी तुम्हारी आधी तुम्हारी। लेकिन जो छोटी पत्नी थी कात्यायनी, उसने कहा नहीं नहीं, आप मुझे मत दीजिए, आप पूरी की पूरी दीदी को दे दीजिए, मैं आपके साथ चलूंगी। उन्होंने कहा मेरे साथ क्यों चलोगी? वन में तो बहुत कष्ट है, गुफा में रहना पड़ेगा, कंदमूल फल खाने पड़ेंगे, तमाम जंगली जानवरों से सुरक्षा करनी पड़ेगी। तो मैत्रेयी ने कहा कि जब आप इतनी बड़ी संपत्ति और इतनी सुविधा का घर बार सब छोड़कर जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको इससे भी बड़ा कोई धन प्राप्त करना है। नुकसान के लिए तो कोई कहीं जाता नहीं है, फायदे के लिए जाता है। इससे भी बड़ी संपत्ति के चक्कर में आप जा रहे हैं, तो जो आप पाने जा रहे हैं वो मैं भी प्राप्त करना चाहती हूं, इसलिए मैं आपके साथ चलूंगा। और मैत्रेयी ने वो प्राप्त किया जो आज तक कोई महिला नहीं कर पाई होगी। मैत्रेयी भारत में ज्ञान की सबसे बड़ी मिसाल बन गई। इस देश का सबसे बड़ा उपनिषद मैत्रेयी के नाम हो गया। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद पर इस देश का सबसे बड़ा उपनिषद बना, जिसका नाम है बृहदारण्यक उपनिषद। ज्ञान का अद्भुत भंडार है बृहदारण्यक। तो याज्ञवल्क्य परम विवेकी कहे गए। प्रयागराज में स्नान करके जब वापस जाने लगे, माघ का महीना जब पूरा हो गया, तो भरद्वाज जी ने सबको जाने दिया। याज्ञवल्क्य के पैर पकड़ के उनको रोक लिया और उनसे प्रार्थना की, मैं आपके मुख से श्री राम कथा सुनना चाहता हूं, आप सुनाइए। मुझे बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं। कुछ लोग कहते हैं राम राजा दशरथ के पुत्र हैं, राजकुमार हैं, कुछ लोग कहते हैं भगवान हैं। आप बताइए ना कौन है? मेरे बहुत सारे प्रश्न हैं। देखिए, ऐसे प्रश्न कर रहे हैं जैसे कुछ ना जानते हो। कोई अहंकार नहीं है, और वो भी कितने निराभिमानी हैं। उन्होंने कहा जो आप पूछ रहे हैं ना, वो हजारों बार पहले पूछा जा चुका है, हजारों बार उसका उत्तर दिया जा चुका है, मैं वही आपको बोलूंगा। ये नहीं कहा कि जो मैं बोलूंगा वो कोई नहीं जानता है, नहीं, हजारों बार बोला जा चुका है। दोनों में से कोई अहंकारी नहीं है। जब ऐसे लोग कथा सुनने बैठते हैं, कथा कहने बैठते हैं, तब भाई सब
अमृत बरसता है। और सुनानी थी राम जी की कथा, शुरू की भगवान शिव की कथा। बहुत प्यारी चौपाई है, आप सबको याद होगी। एक बार गुनगुनाएंगे मेरे साथ। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज विष पाही। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज विष पाही। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा निबरज बखानी, राम कथा निबरज बखानी। सुनी महेश परम सुख मानी, राम कथा निबरज बखानी। सुनी महेश परम सुख मानी। त्रेता युग में एक बार भगवान शिव स्वयं कथा सुनने के लिए कैलाश से अगस्त ऋषि के आश्रम में गए। आप लोग भी यहां दूर दूर से आए होंगे, कोई 5 किलोमीटर से, कोई 10 किलोमीटर से, कोई 2 किलोमीटर से। कोई ऐसे भी हैं क्या पंडाल में जो 10 किलोमीटर से भी अधिक दूर से आए हैं? अच्छा भाई, कितने किलोमीटर है आपका स्थान? 20। अच्छा, इनके लिए ताली हो जाए आपकी। देखिए 20 किलोमीटर से आ रहे हैं, बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं, बहुत अच्छा। ऐसे श्रोताओं को देखकर कथावाचक का मन भी और बढ़ जाता है। भगवान शिव 4,500 किलोमीटर दूर कथा सुनने गए। 4,500 किलोमीटर कैलाश से तमिलनाडु सीधे अगस्त ऋषि के आश्रम। किसी ने पूछा इतने दूर क्यों गए? हिमालय में इतने ज्ञानी थे, हरिद्वार में, ऋषिकेश में, वृंदावन तो कथावाचकों की खान है, अयोध्या, काशी। भगवान शिव ने कहा कथावाचक तो बहुत हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड मुझे चाहिए, मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए जो जानता ना हो, जीता भी हो, जो कथा को जीवन में जीता हो। बाकी तो कथा कहना, दक्षिणा लेना, घर चले जाना, ये तो सभी कर रहे हैं, लेकिन जो कथा को जीवन में जीता हो, अगस्त वो ऋषि है जो कथा को जीवन में जीते हैं। आप देखेंगे अगस्त में धन का लोभ नहीं है। नहीं तो ज्यादातर नारद जी से भक्ति देवी ने भागवत में पूछा कि कलयुग में मेरी दुर्गति क्यों हुई? नारद जी ने कहा कथावाचकों में धन का लोभ आ गया, इसलिए हो गई। कार्य का कण लोभ है न, कथा सार गतो गता। देखिए ध्यान से सुनिएगा, लाभ और लोभ में अंतर है। लाभ अलग है, लोभ अलग है। कोई भी व्यक्ति घर से निकलेगा तो लाभ के लिए निकलेगा, क्योंकि 2 रोटी तो सबको खानी है, ये तो कैसे खाएगा। लेकिन उसमें लोभ आ जाए और वो तिकड़म करे और तरह तरह से लोगों की जेब से निकलवाने की कोशिश करे, वो लोभ हो जाता है। अगस्त में कोई लोभ नहीं है। आप लोग सुंदरकांड का पाठ कभी ना कभी किए होंगे, करते भी होंगे। सुंदरकांड में आप पढ़ते होंगे, अंत में 2 जासूसों की कथा है। रावण के 2 जासूस जो पहले ऋषि थे, फिर राक्षस हो गए। राक्षस भयो रहा मुनि ज्ञानी, ऋषि अगस्त की श्राप भवानी। भगवान शिव बता रहे हैं। शुक और सारण बड़े बड़े ऋषि थे, आजकल भी बड़े बड़े ऋषि हो जाते हैं। आप देखते हैं हमारे जो IIT के टॉपर हैं, IIM के टॉपर हैं, वो सब आखिर पैकेज पे विदेश जाते कि नहीं? तो जैसे आजकल बड़ी कंपनियां खरीद लेती हैं बड़े बड़े विद्वानों को, रावण भी ऐसी खरीद लेता था। रावण दुनिया के सबसे टॉप के दिमाग को खरीदता था, बड़ा पैकेज देता था। कितना भी बड़ा सोने की कोठी, सोने की कार ले लो, मेरी सेवा करो। आखिर इतने सारे दिमाग के लोग थे, तभी तो सोने की लंका बनी। सोने की लंका बातों से थोड़ी बनती है।
तो जब रावण बाकी ऋषियों को पैसा देकर खरीद रहा होगा तो अगस्त ऋषि को कितना ऑफर किया होगा? वो तो बहुत बड़े ऋषि हैं, उनके आगे तो चेकबुक रख दी होगी, जितना चाहे उतना भर लीजिए, लेकिन बिके नहीं, उनमें लोभ नहीं है। ये बहुत बड़ा गुण है, ध्यान रखिए। जानकी जी का आशीर्वाद हनुमान जी को तब मिला जब सोने का पहाड़ त्याग कर चले गए, लोभ को त्याग दिया। ये धन का लोभ बहुत गहरे से बैठा होता है। अगस्त की विशेषता है, महिलाओं के सम्मान के सबसे बड़े रक्षक अगस्त हैं। एक कथा आपने पढ़ी होगी महाभारत में, राजा नहुष, बहुत बड़े राजा, बहुत यज्ञ करने वाले, इंद्र के मित्र, सतयुग के राजा। इंद्र को किसी काम से जाना था तो चार्ज नहुष को देकर गया, कुछ दिन के लिए आप संभाल लीजिए जरा इंद्र का पद। उसने सोचा अच्छा आदमी है तो अच्छा पद संभालेगा, लेकिन इसके मन में पाप आ गया। इसने कहा भाई अब तो मैं इंद्र हो गया, अब तो जो इंद्र का वो मेरा। सब मंत्रियों ने कहा हाँ सरकार आदेश करिए। बोले सबसे पहले इंद्र की पत्नी को बुलाओ। मैं इंद्र हो गया तो इंद्राणी मेरी। इंद्राणी को ऑर्डर गया हाजिर हो। अब आप जानते हो हमारी जो इंद्राणी है शची मैया, उनको हम लोग शची बोलते, शची पुरंदराभ्याम नमः। शची माने जो सबसे पवित्र हैं। उनको बहुत दुख हुआ कि मेरे पति ने जिस पर भरोसा किया वो इतना दुष्ट आदमी है। तो उसने अपने गुरु से पूछा, देवगुरु बृहस्पति से, गुरुदेव आप इस विपत्ति का उपाय बताइए, पापी मुझे बुला रहा है। गुरुदेव ने कहा आप पत्र में लिख दो 7 ऋषि अगर मेरी पालकी उठाएंगे तब मैं आऊंगी। सप्तऋषि, यानी सप्तऋषि पालकी उठाने का मतलब समझ रहे ना आप, उसके ऑर्डर का सप्तऋषि अगर समर्थन करेंगे। जनता तो समर्थन करती रहती है, जनता को तो अपना स्वार्थ चाहिए, ऋषि तो नहीं करता ना। लेकिन आपको आश्चर्य होगा 7 में से 6 ऋषि उसकी ओर हो गए। सत्ता से साधु भी कितना घबरा जाते कई बार, सत्ताधीश को नाराज करना नहीं चाहते। इंद्र के डर के मारे 6 ऋषि 7 में से उसके पक्ष में हो गए। लेकिन एक ऋषि ऐसा था जिसने उसका विरोध किया। उसने कहा मैं साइन नहीं करूंगा। पालकी उठाने का मतलब है ऑर्डर पे साइन करना। और उस ऋषि का नाम अगस्त था। उसने कहा इंद्र के बच्चे, सत्ता का डर दिखाता है। जैसे इसने लात मारी, नहुष ने उनको लात मारी। लात मारने का मतलब है कुछ झूठे केस लगवाए होंगे पुलिस से, जेल में डालने की कोशिश की होगी, जैसे आजकल करते हैं लोग। उन्होंने श्राप दिया तू इसी क्षण अजगर हो जा। अजगर हो गया वो। बोले अजगर बन के पड़ा रहे पृथ्वी पर, तेरे पुण्य नष्ट हो गए। महिलाओं के सम्मान के सबसे बड़े रक्षक ऋषि, जो आपके सम्मान के लिए इंद्र से भिड़ गया, उसका नाम अगस्त है। बाकी सब रेंगने लगते हैं। जब सत्ताधीश की नजरें टेढ़ी होती है ना, तो बड़े बड़े ऊंचे आचार्य भी जमीन पर रेंगने लगते हैं। लेकिन जो उस समय खड़ा रहे वो होता है, वो अगस्त है। इसलिए भगवान शिव ने कहा जो ज्ञानी है वहां नहीं जा रहा हूं, जो ज्ञान को जीवन में जीता है उसके पास जा रहा हूं। वो दुर्लभ है जिसको लोभ नहीं है, जिसमें कोई दोष नहीं है, जिसमें कोई भय नहीं है, निर्भयता, निर्दोषता, निर्लोभता, ये आपके जीवन के बहुत बड़े गुण हैं भाई साहब। अगर ये हो तो भोलेनाथ आज भी आपकी कुटिया पे आने को तैयार है। कहां गए उतनी दूर,
शंभु गए कुंभज सिपाही, शंभु गए कुंभज सिपाही, एक बार त्रेता युग माही। ये 3 ज्योतिर्लिंग भारतवर्ष में अगस्त ऋषि की देन है। केदारनाथ कभी गए हैं आप? अगर केदारनाथ जाएंगे तो रुद्रप्रयाग से जब केदारनाथ को मुड़ते हैं तो पहला जो कस्बा पड़ता है उस कस्बे का नाम है अगस्त मुनि। पहले अगस्त वहां रहते थे, रोज कैलाश जाते थे वहां से। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, रोज कैलाश आप आते हैं, आपको कष्ट होता है, मैं आपके लिए वहीं प्रकट हो जाता हूं। और भगवान भोलेनाथ स्वयं कैलाश का ही स्वरूप केदारनाथ है, केदारनाथ के रूप में प्रकट हो गए। देश में एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो शिवलिंग में आकार में नहीं, जो पर्वत के आकार में, बिल्कुल कैलाश जैसी आकृति का भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। रामेश्वरम की स्थापना अगस्त ऋषि ने भगवान राम के हाथ से कराई। मल्लिकार्जुन का ज्योतिर्लिंग अगस्त ऋषि के द्वारा स्थापित है। 3 ज्योतिर्लिंग देश में अगस्त ने दिए हैं। भगवान विष्णु का सबसे बड़ा मंदिर पूरे देश का तिरुपति बालाजी, जहां सबसे ज्यादा पैसा चढ़ता है, अगस्त ऋषि ने स्थापित किया है। देश की 2 सबसे बड़ी नदियां, जब भगीरथ गंगा लेकर आए, अगस्त ने शंकर जी से कहा, आपने उत्तर भारत को गंगा जी दे दी, पूर्वी भारत और दक्षिण भारत का क्या होगा? पश्चिम में तो आप नर्मदा बनकर बहते हैं। तो 2 सिंध कमंडल वहां से अक्षय कमंडल भर के लाए। एक कमंडल छत्तीसगढ़ में स्थापित किया। 600 फीट ऊंची चोटी पर आप कभी जाके देखिए, छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सिहावा नाम का स्थान है, अगस्त ऋषि का पर्वत है। 600 फीट ऊंची चोटी पर कमंडल पहाड़ में बना हुआ है। इतनी ऊंचाई पर उसमें कहां से जल आता है, मैं भी नहीं समझ पाया। 2 फीट चौड़ा, 2 फीट लंबा, 2 फीट गहरा, 24 घंटे 12 महीने शुद्ध जल से भरा रहता है। और उसी पर्वत की जड़ में, उसी कमंडल के ठीक नीचे से महानदी का प्रवाह प्रारंभ होता है, वो महानदी का उद्गम है। दूसरा कमंडल कर्नाटक में मंगलौर में स्थापित किया, जिसको कावेरी स्थल बोलते हैं। वहां से लगातार कावेरी का जल निकलता है। कावेरी इज द लाइफलाइन ऑफ कर्नाटक एंड तमिलनाडु। कर्नाटक तमिलनाडु की लाइफलाइन कावेरी है, और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की लाइफलाइन महानदी है। ये भगवान शिव की कृपा। अगस्त लेकर गए, फिर वो दक्षिण चले गए। आज भगवान शिव को इच्छा है कथा सुनने की, तो वो अपनी पत्नी के साथ वहां गए हैं तमिलनाडु, अगस्त के यहाँ कथा सुनने। अगस्त उनका पूजन अर्चन कर रहे हैं, बड़े प्रसन्न है। अगर आपके इष्ट आपके दरवाजे पर आ जाएं तो आप कितने प्रसन्न होते हैं, ये तो आप स्वयं समझ सकते हैं। तो अगस्त को पूजन करने दिया जाए। अब हम लोग कल मिलेंगे और कल भगवान शिव के विवाह की कथा आप सुनेंगे बड़े भाव से। कल दौज है, शुक्ल पक्ष की दौज का ही चंद्रमा भगवान शिव के माथे पर विराजमान होता है। भगवान को द्वितीया का चंद्र बहुत प्रिय है, इसलिए कल भगवान शिव के चरणों में हम लोग चल के कल उनका विवाह करेंगे। आप सबसे मेरा बस इतना ही निवेदन है कि भगवान के विवाह को जरा सबको निमंत्रण दीजिएगा। जैसे आप अपने घर में शादी के कार्ड बांटते हैं, वैसे भगवान की शादी के कार्ड अगर आप बांटेंगे यानी निमंत्रण देंगे तो सब लोग आएंगे। तो भगवान की कल शिव जी के विवाह में जो लोग आएंगे उनको परमानंद होगा, क्योंकि भोलेनाथ तो तीनों लोगों के गुरु हैं। वो इतना ज्ञान देंगे अपनी कथा के माध्यम से कि आनंद हो जाएगा। अब हम लोग स्तुति करेंगे। देखिए 1 बजे ठीक कथा शुरू हो जाती है। ठीक 1 बजे मैं आ गया था और 4 बजे तक का समय है, तो 4, साढ़े 4, 5 जैसी आपकी श्रद्धा होगी उस हिसाब से कथा चलेगी। तो 1 बजे आप आने की कोशिश करें, ऐसा आपसे निवेदन है। आज 1 बजे 1 सज्जन आ गए थे, बाकी 1:15 बजे तक 3 हो गए, फिर उसके बाद आप लोग बढ़ते चले गए। तो ऐसे कल भी जरा जल्दी और करेंगे, ऐसा निवेदन करते हुए अब स्तुति फिर आरती। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सुखी बसे संसार सब,
दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज मन सबके भीतर हो, धूम टूट धन धान से वंचित रहे न को। आपकी भक्ति प्रेम से मन हो गए भरपूर, आपकी भक्ति प्रेम से मन हो गए भरपूर। राग द्वेष से जिते मेरा तो सौभाग्य दो, मिले भरोसा आपका हमें सदा जगती, आशा तेरे नाम की बनी रहे ममनी। पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल, पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल। अपना भक्त बनाइए सबको करो निहार, दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार। हृदय में धारे दीनता हे मेरे करता, हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान। हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पवन प्रवेशम सदेह मंगल मूर्ति हो, राम लखन सीता सहित हृदय बसो हो। बार बार बरबांग हर्ष देव श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी भगत सदा सतसंग। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में विश्व का कल्याण हो। गंगा मैया की जय हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो। भारतवर्ष अखंड हो, जोर से बोलेंगे अखंड हो। भारतवर्ष अखंड हो, सरयू मैया की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो, काशी विश्वनाथ की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आदरणीय रमेश जी से निवेदन है कि आगे का संचालन करेंगे। एक छोटा सा सुझाव देते हुए, बाकी सामने भी आ सकते हैं आरती के लिए। प्रेम से सब लोग आरती गाएंगे और कल का ध्यान रखेंगे। कल जरा भगवान से उसमें दुर्गा मिश्र भी है। दुर्गा चला, आप लोग चलाएं। आरती श्री रामायण की आरती श्री रामायण जी की गावत ब्रह्मा मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद संपादि शेष अवसारद सुत कीरति आरती श्री रामायण जी की दावत वेद पुराण अष्ट दश सहशास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनिजन भज संतन सर्वस सार रस समत आरती श्री रामायण जी की कीरति कलु चल लिख शिव
गावत संतत शंभु भवानी और भट्ट संभव मुनि विज्ञानी व्यासाद कवि वर्ग पठानी तारो सुनते गरुड़ की आरती श्री रामायण जी तीरथ जल चलन तुलसी कलिमल हरण विषय सिंगार मोती झुमती भव मोरी अमीनी तात मात सब विधि आरती श्री रामायण जी तीरथ जल तुलन तुलसी भरपूर गौरव करुणावतार संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी संतं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या सर्वं त्वमेव सर्वम् तन्नो श्री हनुमान प्रचोदयात् ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्री भरद्वाजः प्रचोदयात् नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तौ गृहाण परमेश्वरः मंत्र पुष्पाञ्जलिः समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। आप सभी लोग जहाँ खड़े हैं वहीं दाहिने हाथ की ओर एक बार घूम जाएंगे। पापानि जन्मांतरिकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे। सभी वहीं से व्यासपीठ को प्रणाम कर लें। बोलिए राम राम, जय जय श्री राम। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम से प्रसाद लीजिए और प्रेम से प्रस्थान।